जी, एक जमाने में आप भी हिंदी भाषा में महाराष्ट्र के विधानसभा में शपथ लेने पर अबू आसिम आजमी को आपने चाटा जड़ दिया था। आज वही काम एमएनएस के कार्यकर्ता किसी दुकानदार के खिलाफ कर रहे हैं, तो सरकार के तरफ से साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि यह गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राम कदम। साहिल जी, इस मंथना के आरंभ में मैं आपको बता दूं, आप भी मुंबई और महाराष्ट्र से ही जुड़े हैं। मुंबई और महाराष्ट्र की प्रथम भाषा मराठी थी, वर्तमान में है, और जब तक चंद्रमा और सूरज है तब तक प्रथम भाषा मराठी ही रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र की पहली भाषा मराठी है। देश के हर प्रांत की अपनी एक भाषा होती है और उस प्रांत के लोगों को उस भाषा के प्रति प्रेम सम्मान होना स्वाभाविक है। पर इसका कतई अर्थ ये नहीं निकाले कि महाराष्ट्र में अन्य भाषाओं का सम्मान नहीं है। भाषा एक संवाद का माध्यम है और इस कारण हम हिंदी की भी उतना ही सम्मान करते हैं, अंग्रेजी का भी उतना ही सम्मान करते हैं। विदेश में जाने के बाद अंग्रेजी काम आती है। इसके लिए भाषा ये विषय के बारे में पार्टी करके, सरकार करके ये भूमिका है। ये पहला बिंदु। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ आता है कि आपने कार्यक्रम के आरंभ में बड़ा अच्छा कहा कि ये भाषा का विवाद नहीं है, ये मराठी का कोई विवाद नहीं है। ये मराठी का जो पहला अक्षर है उस महानगर पालिका के चुनाव के लिए अपना जनाधार तलाशने की कुछ दलों की कोशिश है। अब देखो नौटंकी देखे आप उद्धव ठाकरे की कि उन्होंने ये पूरी तरह से, अब छोटा बालक है पहली कक्षा का, कौन सी भाषा का चयन करे, कौन सी भाषा को चुने, क्या वो बालक के माता पिता तय करेंगे या कोई सरकार तय करेगी? स्वाभाविक रूप से नैतिक अधिकार उस बालक का है, उसके माता पिताओं का है। उद्धव सरकार ने करा क्या? वो जो कमेटी गठित हुई, बार बार दोहराना इसके लिए आवश्यक है कि देश और महाराष्ट्र के लोगों तक ये बात जाए, यानी हिंदी को जबरन लादने का फैसला करने वाली उद्धव सरकार, अब उसी बात का विरोध करने वाली उद्धव सरकार। यानी ढोल इस तरफ भी बजाएंगे, ढोल दूसरी ओर से भी बजाएंगे, तो इसमें कितनी बड़ी नौटंकी है देश जानता है।